ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उदिशा मिश्रा और वापस आ चुके हैं लेकर के आपका स्पोकन इंग्लिश डे 3। एवरीबडी, डे 3 हम सीखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड विच आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दैट वर्ड और फ्रेज। हम सीखने वाले हैं पहली चीज तो ये दैट पीपल आर एक्चुअली फॉरगेटिंग दिस। ये जो एक आदत होती है टू से थैंक यू, टू से प्लीज, टू से सॉरी, आई थिंक जैसे जैसे ये जनरेशन चेंज हो रही है ना, वैसे वैसे ये लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि बिना थैंक यू बोले और अगर तुम कोई रूड रिप्लाई दे दोगे तो तुम ज्यादा कूल लगोगे। आई हैव नो आइडिया ये मिसकंसेप्शन लोगों को कहाँ से आया, बट आ गया है एंड आई हैव सीन इट। बट एनीवे, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि एक बार गाइस सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाय मिनी, वेरी नाइस टू हैव यू। पवन कुमार बिलागी वंस अगेन शेयरिंग योर लवली क्वोट, थैंक यू। रोहित बर्नवाल, गुड आफ्टरनून, वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, good afternoon everybody. Did I say good morning by any chance? I might have done that. Very nice to have you all. Ekta Sharma regularly in the session, thank you very much. जितने लोग अब यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि ये बहुत छोटे छोटे बट आई थिंक बड़े हैवी वेट वर्ड्स होते हैं यार। वी मस्ट लर्न टू से प्लीज, we must learn to say thank you, we must learn to say sorry and we must learn to say you are welcome, because अगर आपने किसी के लिए कोई काम कर दिया है तो रिलैक्स, आई मीन आपने किया है बिकॉज आप चाहते भी थे करना, हर वक्त आप मजबूरी में नहीं करते। सो ये नो प्रॉब्लम वाला एटीट्यूड थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा। बहरहाल आज शुरू करते हैं। लेट्स लर्न कि कितना हमने थैंक यू पर्टिकुलरली कम कर दिया है बोलना, और अगर बोलते भी हैं तो हर वक्त बस ऐसे करते हैं थैंक यू, थैंक यू। ये ना इसके अंदर की इमोशंस, भावनाएं, वेट, वो सब खत्म होता जा रहा है। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू बी वेरी काइंड। यार किसी ने आपके लिए कुछ छोटा सा भी किया है तो इन दिस वेरी वेरी क्रूअल वर्ल्ड, इफ समबडी इज डूइंग समथिंग फॉर यू, प्लीज वैल्यू दैट, हैव सम ग्रैटिट्यूड, यानी कि खुश हो उस चीज़ के लिए, व्यक्त करें अपनी भावनाएं कि यार बहुत किया आपने, जो भी किया बहुत है मेरे लिए, ठीक है। सो बी काइंड एंड देन वी मूव ऑन एंड वी सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जितने लोग आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, स्पोकन इंग्लिश शो फ्री इंग्लिश कम्युनिकेशन इंग्लिश क्या बोल रही हूँ यार, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आपकी होती हैं अड्डा 24/7 पर, मंडे से लेकर के सैटरडे तक डेली 12:30 PM। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। यूट्यूब चैनल का नाम है अड्डा 24/7, जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी बता दें। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि पहली चीज़ तो थैंक यू बोलें, दूसरा इसको थोड़ा अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग थैंक यू कैसे बोल सकते हैं। लाइक व्हाट आर द वेरियस वेज जैसे आप थैंक यू बोलते हैं, जिनके थ्रू आप थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू बोलने के क्या क्या मल्टीपल तरीके आप लोग जानते हैं, ज़रा बताएं मुझे। नहीं सुभजीत, यू आर एब्सोल्युटली ऑन टाइम, डोंट वरी। सोनम तिवारी, जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस सिर्फ 15 डेज यूट्यूब पर हैं, पर आप पेड बैच में साइन अप कर सकते हैं। वहाँ पर 3 महीने के लिए वैलिडिटी होगी इस कोर्स की, तो आपको वहाँ पर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इसका। आई एम एब्सोल्युटली गुड शशांक, थैंक्स फॉर आस्किंग। रक्षा, लवली यार। See, such an amazing compliment she's given to the session. Thank you, Raksha. सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया है, विच इज़ वेरी गुड। माई प्लेजर आप बोलते हो जब आपको वेलकम बोलना होता है, ठीक है जी। मिनी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपका पहला रिस्पॉन्स। अगर आपके लिए किसी ने एक गिलास पानी ला के रखा है, ठीक है, somebody has got you a glass of water, what do you say? Thank you. But can you not say you're the best? Because water, imagine when you are very thirsty and somebody gives you a glass of water, एक गिलास पानी देने वाला बंदा दुनिया का बेस्ट बंदा होता है। So you are the best. इमेजिन कभी आपके फ़ोन में बैटरी नहीं है और किसी रैंडम बंदे ने आपको अपना फ़ोन दिया है कि लो यार फ़ोन कर लो, ठीक है, इट्स ओके, यू नीड हेल्प, तो फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं? यू आर द बेस्ट, क्योंकि ऐसे जनरल लोग नहीं करते हैं ये सारे काम, वो अच्छे लोग करते हैं, राइट। सो हाउ कैन यू से थैंक यू टू समबडी? यू कैन जस्ट से यू आर द बेस्ट, यानी कि तुम सबसे अच्छे हो।
ठीक है, तो थैंक यू की जगह आप बोल सकते हैं यू आर द बेस्ट, एंड इफ यू से इट विद अ स्माइल इट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। ठीक, ये हो जाएगा पहला। आगे देखते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आई ओ यू वन, यानी कि तुम्हारा मुझ पर एहसान रहा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी ने आपको लिफ्ट दी घर तक, आपकी कैब नहीं बुक हो रही है, या आपकी गाड़ी खराब हो गई है, या आपकी शटल छूट गई है, तो या मेट्रो नहीं चल रही है उस दिन, जैसे भी आप कम्यूट करते हैं, तो आप कैसे बताएंगे उस बंदे को कि यार इसका मैं तुम्हें फेवर रिटर्न करूंगी, तुम्हारा ये मुझ पर एहसान रहा। सो आप क्या बोलेंगे, आई ओ यू वन। ठीक है, यानी कि ये जो तुमने आज मेरे लिए किया है इसके बदले मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है। सो आई ओ यू वन, यानी कि ये तुम्हारा मुझ पर एहसान रहा। ठीक है, सो ये दूसरा तरीका हो गया। यस, ओके, very good job, everybody is participating, that's a very nice thing, lovely guys, please do share the session also। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा तरीका, आई अप्रिशिएट इट। ठीक है, किसी ने आपसे आके बोलो कि सुनो मैंने तुम्हारा टाइम टेबल खुद फिल कर दिया है। जैसे हम टीचर्स के लिए टाइम टेबल फिल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा थंबनेल बनता है, फिर स्टूडेंट्स को पता चलता है कि कल कौन सी क्लास है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल आपके केस में क्या हो सकता है कि सुनो आज उदिशा मैम ने पीडीएफ दिया था, तो वो मैंने तुम्हारे लिए सेव कर लिया है क्योंकि तुम क्लास में नहीं थी। तो आप क्या बोल सकते हैं, आई अप्रिशिएट इट, यानी कि मुझे बहुत खुशी हुई जानकर, यार बहुत वैल्यू करती हूँ मैं तुम्हारे इस एफर्ट को। तो आप क्या बोल सकते हो, आई अप्रिशिएट इट। और सिर्फ इन बातों को सुनिए नहीं, आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करना शुरू करें, और थैंक यू की जगह इनमें से आप कोई सा भी बोलेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, ये कोई भी इनफॉर्मल नहीं है, दीज विल ओनली मेक द अदर पर्सन फील गुड। सो इन प्लेस ऑफ थैंक यू you can use 1 2 3 any of this। okay, I'm going to tell you the fourth one now, thanks a ton। so यानी कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार, तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद। हिंदी we say तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। so thanks a ton, अब टन एक वैसे तो मेजरिंग यूनिट है, बट आप यहाँ कह रहे हैं थैंक्स अ टन, यानी कि बहुत शुक्रिया, ज़्यादा क्वांटिटी में धन्यवाद। सो जब आप किसी को बहुत बार थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो हम लिख के भेजते हैं ना थैंक यू सो मच, तो इसकी जगह आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं थैंक्स अ टन, यानी कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैंने बहुत इतनी बार बोल दिया है दैट आई डोंट वांट टू से इट अगेन। ठीक है, चलो अब देखेंगे पांचवा, यू आर अ लाइफ सेवर। मान लीजिए कि मीटिंग चल रही है, ठीक है, और आप ऑफिस लेट पहुंचते हैं, और अगर आपके किसी कलीग ने ये बोल दिया कि अरे वो लिफ्ट में है पर लिफ्ट अटक गई है, ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने तो आपकी लाइफ सेव करी है। अगर मीटिंग शेड्यूल्ड है आपके ऑफिस में और आप टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी वेरी स्कैरी थिंग, एंड दैट कैन बिकम अ स्कैरी सिचुएशन ऑल्सो। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑलवेज हैव गुड फ्रेंड्स इन लाइफ हु कैन बिकम योर लाइफ सेवर्स। जैसे मेरे पास तो बहुत सारे हैं कि सर क्लास में है, सर कंटेंट बना रही है, सो दिस इज हाउ यू शुड हैव पीपल इन योर लाइफ हु कैन ऑलवेज सेव योर time, save your life, save you in a situation, so you are a life saver। ठीक है, इनफैक्ट मेरे बॉसेस भी ऐसे ही हैं जो मुझे बचा लेते हैं, so they are all life savers। हमेशा जब कोई आपके लिए अच्छा करता है ना इस टाइप की सिचुएशन में, तो आप उसे बोल सकते हैं कि आज तो तुमने बचा लिया, so you are a life saver। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है, everybody use these sentences, practice daily। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई एम इंडेटेड टू यू, यानी कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अच्छा, आपका लेट्स से आपके घर में आग लग गई, नहीं कभी नहीं लगेगी, बट जस्ट सेइंग, और आप गए हैं छुट्टियों पे, लेकिन आपके नेबर के क्विक एक्शन की वजह से वो एक छोटी सी दुर्घटना होके ख़त्म हो गई। ठीक है, यानी कि एक गमले में आग लग गई, बात ख़त्म हो गई, बट वो और भी ख़राब हो सकता था, पर आपके नेबर के क्विक एक्शन की वजह से वो बच गया। तो आई एम इंडेटेड टू यू, यानी कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। इस तरह से आपको ओके, ऑलराइट, सो एनीवे, सो आई एम इंडेटेड टू यू, यानी कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुमने मेरे घर में आग लगने से बचा लिया, तुमने मेरी गाड़ी ख़राब होने के बाद मेरी मदद करी, या तुम आज मेरे लिए खाना लेकर के आए, या आज मेरे पास कैश नहीं था तो तुमने मुझे
कैश लेंड किया तो आप कैसे बोलेंगे ये सारी बातें? थैंक यू बोलोगे तो बहुत हल्का लगता है, पर इसी चीज़ को थोड़ा बेहतर तरीके से, थोड़े वेल चोजन वर्ड्स के साथ अगर आप बोलेंगे तो आप कहते हैं आई एम इनडेटेड टू यू, यानी कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ. गाइज डू शेयर द सेशन. ठीक है, लास्ट तरीका टू से थैंक यू, यू सेव्ड माई डे, यानी आज तो तुमने बचा लिया, यूर अ लाइफ सेवर, और यू सेव्ड माई डे यानी कि दिन बना दिया भाई, तुमने संभाल लिया. तो इस सिचुएशन में रागिनी कुमारी कहती हैं आई एम इनडेटेड टू मी. आप खुद की एहसानमंद है, डेफिनेटली होना चाहिए यार. Oh yes, amazing. Apurv says I'm eternally grateful to you. So that is also a great phrase. Very good, Apurv. I am eternally, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. ठीक है, grateful. So GREAT नहीं, GRATEFUL. I'm eternally grateful to you. ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं. तो ये हो जाएंगे कुछ आपके लिए यहाँ पर phrases जिनका इस्तेमाल करके आप थैंक यू बोल सकते हैं. That's nice, निधि. I'm glad. ठीक है, वेलकम टू द सेशन. मुझे मालूम है कि आप क्यों लेट आती हैं ट्यूसडे को मेरे सेशंस में, बट इट्स ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये तो थैंक यू बोलने वाली बात यहाँ पर ख़त्म. ठीक है, ये 7 फ्रेजेस हैं जो आपको आज से यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ थैंक यू. जब आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं यूर द बेस्ट, यू रियली नाइस, योर सेशन वाज गुड, इस तरीके से. तो थैंक यू की जगह इनमें से कुछ भी एक उठा करके आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. एक पिक्चर दिख रही है यहाँ पर, और ये आप सब ने इस्तेमाल की है, नहीं की है तो अलग अलग जगहों पर देखी हुई है ज़रूर. ठीक है, लाइक यू मस्ट हैव सीन इट at the airport, at the railway station, or you must have seen it at a grocery shop, or you can यार मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग गए हैं, बट मैंने देखा है गांव में एक होती है चक्की जहाँ पे आटा पीसा जाता है. सो आई हैव सीन इट देयर ऑल्सो, एंड एक दो और जगहों पे देखे, यूज़ तो कई जगह, घर में भी रखते हैं लोग इसको. बट एनीवे, आप बताइए इसको इंग्लिश में. स्टॉप वॉच है ये स्टॉप वॉच है. एक तो पहले जितने लोग सेशन देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए. उसके बाद में आपको, दिस इज़ नॉट अ स्टॉप वॉच, ध्यान से देखिए इसे. दिस इज़ नॉट अ स्टॉप वॉच गाइज. यार आटे की चक्की पे कोई स्टॉप वॉच क्यों रखेगा? टेल मी वन थिंग. यस, क्लोज क्लोज, विजय वेरी क्लोज. हाउ कैन यू, व्हाट इज द नेम? ठीक है, यू डोंट नो. सो लगेज स्केल होती है ये. आपने कभी भी अगर एयरपोर्ट पे आप गए हैं तो जब उनका वो यूजुअल वाला वेइंग सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है तो वो ये छोटी सी चीज़ रखते हैं. अरे गैस सिलेंडर वाले भैया के पास ये होता है, ही ब्रिंग्स इट एंड ही हुक्स द सिलेंडर टू इट एंड ही शोज कि इस पे एग्जैक्टली 23.5 kg आना चाहिए. सो मुझे घर की भी जानकारी बहुत हो गई आजकल. सो दिस इज समथिंग यू यूज टू वे योर लगेज और एनीथिंग व्हिच इज हैवी, जिसका वजन आप जानना चाहते हैं. वजन करने का क्विक तरीका है ये. दिस इज कॉल्ड, यस, अपूर्व अवस्थी ने भी वही कहा है, सिलेंडर पर भी यूज होता है. वेरी गुड. अगला वाला देखा सबने है, पर इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल इट इन इंग्लिश? और जो हिंदी वर्ड है वो इंग्लिश वाले का डिस्टॉर्टेड वर्जन है. This is not a weighing machine, Minnie. That was a luggage scale. Weighing machine is big and you stand on it. You can actually put your things on it. The hook, it'll actually hook the thing to it. So you call it a scale like that. ठीक है, very good. Yes. हाँ, टाइगर ने बताया plus. See, it is pretty close to the original one. कुमारी दीपिका is close but incorrect. मतलब आपकी एक छोटी सी गलती है. कटिंग ब्लेयर नहीं तो. सबसे अच्छा आंसर यहाँ पर दिया है, सबसे पहले जिन्होंने दिया है वो हैं देबाशीष मोदी. कोशिश करने के लिए टाइगर और कुमारी दीपिका, बहुत बढ़िया. कुमारी दीपिका का आंसर सिर्फ एक शब्द, एक अल्फाबेट की वजह से गलत रह गया. सीजर्स, ये किसको कैंची लग रही भाई? ऐसी कैंची नेक्स्ट टाइम कैंची की जगह ये यूज कर लेना. प्लस बोलते हैं इसको, तो इसको क्या बोलते हैं फिर? What is this? इसको प्लस बोलते हैं बेटा. हिंदी में आप इसे बोलते हैं प्लस.
पर ये आया कहाँ से है? प्लायर्स, प्लायर्स, क्योंकि इसका एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। जैसे कैंची को इंग्लिश में आप सिजर्स बोलते हैं, ना कि सिजर। तो जिस भी चीज के दो हिस्से होते हैं उसमें आप हमेशा एस लगाओगे। सो दीपिका, यू विल कॉल इट प्लायर्स, नॉट प्लायर। वेरी गुड वर्ड फॉर दी अटेम्प्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लायर्स। ऑल्सो रिमेंबर, हिंदी में इसी को आप प्लास बोलते हैं। तो आप सोचें, मैं इसको प्लायर्स प्लायर्स बोल रही हूँ या मैं इसको प्लायर्स बोल रही हूँ, तो ये साउंड कैसा कर रहा है? प्लायर्स। अब आप क्या करते हैं, हिंदी में इसको प्लायर्स से प्लास, प्लास, प्लास से कैंची, हथौड़ा, कुछ भी बना दिया। सो इन इंग्लिश यू कॉल इट प्लायर्स। कृपया इसे याद कर लें और इस शब्द का यूजुअली इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब लोग यूज़ करते हैं, मेरे ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्रोमा सेटअप के लिए इसका बहुत यूज़ होता है, आपकी फाइल्स के लिए इसका बहुत यूज़ होता है, और कभी कभी बाल बांधने के लिए इसका यूज़ हो जाता है। बट एनीवे, व्हाट यू कॉल इट, क्या बोलते हैं इसे? संगीता नवघरे, पेंचिस क्यों बोलेंगे इसको? उसको, वो तो इंच को बोलते हैं ना। आई डोंट नो इफ दैट्स कॉल्ड इंच, नहीं, दैट्स कॉल्ड समथिंग एल्स। दिस इज कॉल्ड अ पेपर क्लिप, पेपर होल्डर, ड्राइंग क्लिप, बोट क्लिप। बहुत ही प्यारा, बिल्कुल गलत जवाब, बट मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आप लोगों को कुछ नया सिखा रही हूं। सो गाइस, दिस इज कॉल्ड अ बुलडॉग क्लिप। दिस इज कॉल्ड अ बुलडॉग क्लिप। एवरीबडी, सबका अपना नाम होता है। अगर मैं एक लड़की हूं तो मेरा प्रॉपर नाम उदिशा है, दूसरी लड़की का प्रॉपर नाम राधिका दिवाकर हो सकता है। ठीक है, सो प्रॉपर नेम ऑफ दिस क्लिप इज बुलडॉग क्लिप। दैट इज व्हाट यू विल कॉल इट। याद रखें और इसका इस्तेमाल करें। ठीक है एवरीवन, दिस इज कॉल्ड अ बुलडॉग क्लिप। एक्सीलेंट, ठीक है, याद रखिए, एंड डोंट गिव मी आंसर्स लाइक पेपर क्लिप। ठीक है, यस, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन। इसे क्या बोलते हैं? व्हाट यू कॉल दिस वन? इसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल दिस वन? Tanush Dhingra, you're very happy. Heard very first time. That's okay. Learn it. There's always a first time. Because it has a big mouth apparently, so that's why probably bulldogs have a big mouth, right? चलेगा सुभाजीत, कोई नहीं। थैंक यू भावना। पिन बोलते हैं इसको, पिन बोलते हैं। अपेरेंटली ये पिन है। तो वो जो पॉइंटी चीज होती है वो क्या होता है? कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, पेपर पिन बोल देंगे। यही प्रॉब्लम है, यहीं आकर हम लोग फंसते हैं, बिकॉज हम अपनी वोकैबुलरी पर ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीज़ों को गलत बोलते जाएंगे। अब इसको मैं इस चीज़ को हमेशा पेन बोलती हूँ, जबकि अगर इसका ओरिजिनल और सही नाम देखा जाए तो दिस इज कॉल्ड अ स्टाइलस। ठीक है, ये जो हम यूज़ करते हैं अपने पेन टैब पे अपेरेंटली लिखने के लिए, दिस इज कॉल्ड अ स्टाइलस। ठीक, सिमिलरली हम इसको पिन बोल दें, हम इसको क्लिप बोल दें, बट इसका जो सही नाम है वो हमेशा सिर्फ पेपर क्लिप होगा। इट्स नॉट अ पिन. अ पिन इज पॉइंटी, इट्स अ सेफ्टी पिन, इट्स एन ऑल पिन, इट्स अ हेयर पिन, इट इज ऑलवेज पॉइंटी। रिमेंबर दैट। दिस इज कॉल्ड अ पेपर क्लिप। इससे आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि पेपर साथ में अटैच कर सकते हैं। वैसे तो लोग ताला खोलने के लिए, ताला तोड़ने के लिए भी यूज करते हैं इसको, बट ऐसा ना करें बिकॉज चोरी का इल्जाम लग सकता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे। इसको क्या बोलते हैं? सबके घर में है ये, व्हाट डू यू कॉल इट? जल्दी से बताइए। वेरी गुड मिर्जा आसिफ, गुड जॉब। हाय प्रिया मेहता, वेलकम टू द सेशन। Ladi Balyan, I think I already wished you. How many times are you going to say that? बहुत बढ़िया। कनीस फातिमा मोबाइल खोलने के लिए भी यूज़ करती हैं। वो मोबाइल के साथ आता है वैसे, वो डब्बे में रखा होगा, चेक करिए।
एक्सटेंशन कॉर्ड बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, बिल्कुल बोलते हैं, सही भी बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से एक्सटेंड कर देता है आपके वायर की लेंथ को, ठीक है। साथ ही साथ जो इसको एक्सॉल्टेशन एक्सटेंशन तक तो ठीक था, बी केयरफुल, एंड you call it a power board, ठीक है, you call it a power board or you call it a power plug or you call it an extension board, ये सारे सही नाम हैं। तो एक्सटेंशन बोर्ड भी आप बोल सकते हैं, बट इफ somebody says यार पावर बोर्ड ला दो, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि हमारे घर में तो पावर बोर्ड है ही नहीं। सो ये एक पावर बोर्ड भी है और ये एक एक्सटेंशन बोर्ड भी है। इसका शेप बदल सकता है, बट इट स्टिल रिमेन्स द सेम थिंग। इट कुड बी सर्कुलर, इट कुड बी स्क्वायर इन शेप, इट कुड बी ट्राइंगुलर, एनी शेप, बट जिसमें मल्टीपल प्लग्स हैं ना, तो आप उसको क्या बोलते हैं, पावर बोर्ड या फिर एक्सटेंशन बोर्ड बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। इससे क्या बोलते हैं, ब्लर्ड पिक्चर है, बैड पिक्चर क्वालिटी, तो व्हाट डू यू कॉल दिस, इसको क्या बोलते हैं, glad to know Reina, glad to know that my session was actually useful for you. aha Tanuj Dhingra, there's no space bit by the way, सब लोगों ने मुझे बताया लॉक लॉक लॉक, लॉकर लॉकर नहीं है भाई, नहीं बेटा, अडेप्टर इज डिफरेंट। आई शो यू व्हाट इज एन अडेप्टर। एक सेकेंड, ये जैसे आपके पास ये एक चीज़ है, अब इसमें से आपने वायर निकाल दिया, दिस इज एन अडेप्टर, जो आपके चार्जर का हेड होता है, और बेसिकली इसमें आप ऐसे कॉर्ड लगा देते हैं। अभी तो नहीं लगेगा, ये मुझसे नहीं लग गया, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका अडेप्टर, वो दैट पार्ट, और बाकी जो मैंने बताया वो एक्सटेंशन बोर्ड था। अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ सामने पड़ा हुआ है, इसका इस पर्टिकुलर टाइप के लॉक का, जिसमें से ये वाला पार्ट जो है डिटैच हो जाता है, जब आप चाबी लगाते हैं तो ये ऊपर उठ जाता है, अलग हो जाता है, दिस इज कॉल्ड अ पैडलॉक। व्हाट डू वी कॉल इट, दिस काइंड ऑफ अ लॉक इज कॉल्ड अ पैडलॉक। Understand that there is a code lock, there's a padlock, there's a digital lock, there are multiple locks, okay। in fact I don't know a lot of names, but आपने देखा होगा कि आजकल घर के दरवाज़ों में ऐसा करके एक गोल सा होता है usually, and this is what the lock looks like। तो ये एक सिंपल लॉक है, ठीक है, इसका भी मैं नाम पता करके बताऊंगी ज़रूर आपको, बट ये वाला जो होता है, जिसका ये ऊपर वाला पोर्शन दिस गेट्स डिटैच्ड, तो आप इससे बोलते हो, इस टाइप के लॉक को आप पर्टिकुलरली पैडलॉक बोलोगे। यस, आई थ्रू द अडॉप्ट बिकॉज मैं in the live session not supposed to show you and demonstrate things like that, but this is called a padlock. Now guys, all those students who enjoy my class, who think that this is very beneficial, and students who really want to improve their spoken English skills, जो अपनी बोले जाने वाले इंग्लिश को अच्छा बनाना चाहते हैं और कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, फ्लुएंट होना चाहते हैं, वो आज ही विजिट करें adda247.com को। वहाँ पर आपको ये थंबनेल ढूंढना है, ये है मेरा स्पोकन इंग्लिश का पेड बैच, क्योंकि जो हमारे फ्री क्लासेस हैं ये 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। इफ़ यू रियली लाइक माई क्लासेस, इफ़ यू थिंक यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, तो ये जो इतना खाली समय मिला है ना, उसका इस्तेमाल करें अपने इंटरव्यू स्किल्स का, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इस बैच को परचेज करने के लिए आपको कोड अप्लाई करना होगा Y169। ये कोड लगाते ही आपको मिलेगा अप टू 62% का डिस्काउंट। गाइज मेक श्योर आप आज ही इसके लिए एनरोल कर लें, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों में इसके लाइव लेक्चर्स शुरू होने वाले हैं। सो आज ही विजिट करें adda247.com, चेकआउट करें मेरा पेड स्पोकन इंग्लिश 2.0 बैच, ठीक है। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है एवरीबडी, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। दुर्गा प्रसाद राउत यार, कम ऑन, नीचे देखिए लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश 2.0, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर नहीं देना है, और पहले ही बता दें कि कपड़े वाली क्लिप मत बताना, ठीक है। सो डोंट टेल मी दैट दीज आर कॉल्ड कपड़े वाली क्लिप मैडम। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर आपने कहाँ देना है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, चैट में नहीं,
कमेंट सेक्शन में आंसर देना है. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. व्हाट डू यू कॉल दिस? सी आई टोल्ड यू, क्लोथ क्लिप्स, क्लोथ पिन, सब लोग पिन के पीछे परेशान हैं, बट दिस इज नॉट द आंसर. सही आंसर ढूंढें, वरना कल के सेशन में आएँ और इसका सही जवाब पाएं. आज पार्टिसिपेट ज़रूर करें. अच्छा, मैं एक स्पेशल शाउट आउट उन लोगों को देना चाहती हूँ जो रेगुलरली इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि रेगुलरली आपके होमवर्क क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. सैटरडे को बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था. आई वुड लाइक टू टेक अ फ्यू नेम्स. तो यहाँ पर हो योग्यता ने तो, अच्छा आई थिंक आई डिडंट गिव यू अ होमवर्क. सैटरडे को होमवर्क नहीं था, बट स्टिल योग्यता का नाम है. ओके चलिए, तो यहाँ पे बाकी लोग जो हैं, अच्छा फ्राइडे वाला में देयर वाज निधि, देयर वाज विजय, देयर वाज फलकनाज, देयर वाज विवेक. ये सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था. अब यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर जो भी देंगे उसका उनको स्पेशल शाउट आउट मिलेगा कल 12:30 बजे. सो फाइंड आउट द राइट नेम फॉर दिस पिक्चर. ठीक है, बाय बाय गाइज, यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर द लिंक विद एज मैनी पीपल एज यू वांट, ताकि सबको इंग्लिश सीखने का मौका मिले. ठीक है.